हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो मैं हूं शैल शर्मा। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की अकाउंट के साथ। और बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, कॉमर्स के अंदर जो अकाउंट्स जैसा जो सब्जेक्ट है ना, इससे ज़्यादा एक वंडरफुल सब्जेक्ट नहीं हो सकता भैया। ये सब्जेक्ट इतना ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है कि अगर आपने ध्यान से अगर इसके शुरू के 4-5 चैप्टर्स अगर आपने प्रैक्टिकल के कर लिए तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका कवर अप हो जाता है। क्लास 11th के अंदर जो आप टॉपिक्स पढ़ने वाले हो बच्चों, जो बेसिक स्ट्रक्चर आपका जो तैयार हो जाएगा, अगर आपकी फाउंडेशन क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई, तो क्लास 12th भी आपको क्या लगती है, बहुत ज्यादा इजी लगती है। तो क्लास 11th का जो अकाउंट्स है ना बच्चों, इट इज द बेस। क्योंकि आपने आज से पहले अकाउंट्स नहीं पढ़ रखा, सर अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स क्यों पढ़ना है, ये सारे के सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व करे जाएंगे बच्चों इस वाली वीडियो के अंदर। एंड पूरे साल आपको क्लास 11th की अकाउंट्स की क्या करवाई जाएगी बच्चों, कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पे वीडियोस डाली जाएगी, ताकि आप लोग अपने अकाउंट्स को कर पाओ स्ट्रॉन्ग। तो बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं फिर क्लास 11th की अकाउंट्स के साथ विद द कॉमर्स हीरोज क्लासेस। माय नेम इज शैल शर्मा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ। बच्चों सबसे पहले टॉपिक के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स के कुछ बेसिक वोकैबुलरी वर्ड्स। सर ये क्या होता है बच्चों, अगर मैं बात करूं ना, अकाउंट्स क्या होती है सर, अकाउंट्स होती है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कि सर बिजनेस के अंदर हम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि यूज करते हैं, जो आज से पहले आपने नहीं सुन रखे। कुछ बच्चों ने सुन रखे होंगे, मान लो किसी के फादर बिजनेस रन कर रहे हैं, या किसी के फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या अकाउंट्स का काम करते हैं, तो हो सकता है आपने वर्ड सुन रखे हो। लेकिन भैया ये आपका अकाउंट्स की क्या है, एबीसीडी। अभी आप दोबारा से क्या बन चुके हो, छोटे से बच्चे बन चुके हो। बिकॉज अभी आपको अकाउंट्स की कोई नॉलेज नहीं है, बिजनेस स्टडीज की नॉलेज नहीं है, इकोनॉमिक्स की अभी आपको नॉलेज नहीं है। जो क्लास 10th में आप इकोनॉमिक्स पढ़ते थे वो एकदम क्या थी भैया, उसके अंदर कहानियां होती थी फार्मर्स वगैरह की। लेकिन क्लास 11th की इकोनॉमिक्स भी क्या हो जाती है, एकदम डिफरेंट हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के साथ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, बेसिक बेसिक टर्म समझेंगे, कुछ बेसिक बेसिक वर्ड्स को हम लोग क्या करने वाले हैं सर, समझने वाले हैं। जब हम उन वर्ड्स को समझ जाएंगे तो भैया फिर फाइनली हम प्रैक्टिकल वाले टॉपिक्स को स्टार्ट कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों, आज का हमारा जो पहला वर्ड है बच्चों, आज का जो हमारा सबसे पहला वर्ड है दैट इज कैपिटल। सर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अगर आप मेरे को एक बात बता सकते हो, क्या लगता है सर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? सर पैसे लगाने पड़ते हैं ना। कोई भी ऐसा बिजनेस है जो विदाउट मनी स्टार्ट हो सकता है? सर अगर मान लो मेरे को व्लॉगिंग करनी है तो भी मुझे क्या लगेगा बच्चों, कैमरा लगेगा, सर उसके लिए माइक लगेगा। तो जो भी है सर 10-15 हज़ार तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे। सर मुझे अगर मान लो कोई भी बिजनेस करना है बच्चों, एनी बिजनेस, क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो? क्योंकि मुझे तो नहीं पता, आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये वाला बिजनेस विदाउट एनी मनी हो सकता है। मेरे हिसाब से तो हर बिजनेस के अंदर क्या लगती है सर, मनी लगती है। तो इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एंटरप्राइज। तो भैया प्रोप्राइटर कौन होता है, देखो, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर बोलते हैं बिजनेस के ओनर को। तो बिजनेस के ओनर को क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। ये हो गया आपका सबसे पहली लर्निंग इन द बिजनेस एंटरप्राइज। तो भैया जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर पैसे जो लगाता है ना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज बिजनेस आप जब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपने पैसे नहीं लगा रखे, तो उसको हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स के अंदर, कैपिटल बोलते हैं बच्चों। तो सबसे पहला वर्ड आपका क्या हो गया, रेडी हो गया। इट रेफर्स टू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, किसके अंदर, अपने बिजनेस के अंदर। अब सर ये तो पैसे भी हो सकते हैं या फिर किस में हो सकता है, अमाउंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, सर क्या हो सकता है, या तो आपने डायरेक्टली बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगा दिए, सब बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, 10 लाख रुपीस के साथ बिजनेस स्टार्ट करा। या फिर बच्चों आपने बिजनेस के अंदर क्या लगाए, गुड्स लगाए, या बिजनेस के अंदर क्या लगाई, एसेट्स लगाई। अब सर वर्ड आ गया एसेट्स। एसेट्स क्या होती है, तो आओ सबसे पहले वर्ड समझते हैं कि सर बिजनेस के अंदर एसेट्स क्या होती है। बच्चों ध्यान से समझना मेरी बात को। तो कैपिटल क्या होता है सर, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे लगते हैं, और उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो अब देखो, आप अगर किसी बिजनेसमैन से पूछना चाहते हो कि सर आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट करा था तो आपने कितने पैसे लगाए थे, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हो, यू स्टार्टेड दिस बिजनेस विद हाउ मच कैपिटल, या यू इन्वेस्टेड हाउ मच कैपिटल टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है, तो वो आपको आंसर देगा कि सर मैंने ये बिजनेस 50,000 से स्टार्ट करा था, 60,000 से क्या करा था, स्टार्ट करा था। तो पहला वर्ड आपका कैपिटल क्या हो गया बच्चों, डन हो गया। दूसरा वर्ड आपका सिखाते हैं बच्चों आपके लिए एसेट्स। अब एसेट्स पता है क्या होती है सर, एसेट्स वो चीजें होती है जो मेरे को बिजनेस करने में क्या करती है बच्चों, हेल्प करती है। लेट सपोज अगर मुझे ब्लॉगिंग करनी है तो मुझे मोबाइल फोन लगेगा, मुझे एक क्या लगेगा सर, माइक लगेगा, है ना। या फिर मान लो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे यहाँ पर अपना राइटिंग पैड चाहिए, मुझे यहाँ पर अपना माइक चाहिए। इतनी सारी मुझे क्या चाहिए सर, चीजें चाहिए, जब भी जाके मैं क्या बना सकता हूँ, वीडियोस बना सकता हूँ। सर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए
कैपिटल लगता है, लेकिन बिजनेस करने के लिए कुछ चीजों की हेल्प लगती है। अब पढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए सर, लैपटॉप चाहिए, तो ये क्या हो गया, मेरा एसेट्स हो गया। तो एनीथिंग दैट विल हेल्प यू इन डूइंग द बिजनेस, वो क्या होती है, एसेट्स होती है। मान लो आप एक छोटी सी दुकान ही खोल के बैठे हुए हो, दुकान के अंदर पंखा लगा हुआ है, दुकान के अंदर लाइट लगी हुई है, भैया एक टेबल है आपकी जिसके ऊपर आप, चेयर है जिसके ऊपर बैठे हुए हो, टेबल है आपकी, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, एसेट्स हो जाती है। तो देखो एसेट्स क्या लिखा हुआ है, एनीथिंग दैट विल इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको हेल्प करती है, फ्यूचर में आपको बेनिफिट देती है, बच्चों उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एन एसेट। अब जैसे मैं मान लो मेरी क्लासरूम है, बच्चे आते हैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने के लिए, तो बच्चों मेरी जो चेयर्स हो गई जिसपे बच्चे बैठे हुए, जिस टीवी स्क्रीन से मैं पढ़ाता हूँ, या फिर जो क्लास में जो एसी लगा हुआ है, ये सारी चीजें मुझे हेल्प कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए। फैंस हो गए, लाइट्स हो गई, ये सारी चीजें क्या है, एसेट्स है। सर छोटे से छोटे, अगर मैं बोलूँ कोई भी बिजनेसमैन होता है, एक मोमोज वाले भैया है ना जो मोमोज भी बेच रहे हैं रोड साइड के अंदर, तो भैया वो मोमोज को स्टीम करके देते हैं ना आपको, तो जिस उसके अंदर वो जो यूटेंसिल है जिसके अंदर वो स्टीम करके देते हैं ना, गोल गोल से लंबा लंबा सा होता है, वो भी तो क्या हो गई, उनकी एसिटी हो गई ना। वो उसको साल भर साल क्या करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, ताकि वो क्या कमा पाए सर, प्रॉफिट्स कमा पाए, अर्निंग कर पाए। ठीक है, तो वो चीज आपको क्या देती है बच्चों, बेनिफिट्स देती है फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि एकदम से बिजनेस स्टार्ट करते ही तो आपके भैया प्रॉफिट्स नहीं आने वाला, तो फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। एनीथिंग विच इज इन पोजेशन और द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू इट फ्रॉम अदर्स। तो अभी भैया देखो, पता है कुछ ऐसी चीजें जो कि अभी आप नहीं समझ पाओगे, आगे आपको पहली वाली चीज समझ में आई कि सर एसेट्स क्या होती है। सर एसेट्स हिंदी में अगर मैं बोलूँ, कोई ऐसी चीज जो आपको बिजनेस करने में हेल्प करके दे और फ्यूचर में बेनिफिट्स प्रोवाइड करके दे, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। इसके अंदर एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मेरी क्लासरूम के अंदर क्या लगी हुई है बच्चों, चेयर्स, क्लासरूम के अंदर एसी लगा हुआ है, क्लास के अंदर मान लो टीवी लगा हुआ है, तो ये सारी क्या होगी, मेरे लिए एसेट्स हो गया। अभी दूसरी वाली लाइन पे फोकस मत करना, समझाऊंगा, सही समय आने पर समझाऊंगा। ठीक है, अब सर एसेट्स के जो ना कुछ टाइप्स होते हैं, एसेट्स के जो ना कुछ टाइप्स होते हैं, तो अगर मैं आप को फटाफट से बना के दिखाऊं, तो सर एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। बच्चों पता है अकाउंट्स के अंदर थोड़ा सा आप क्या कर लेना, मेरे साथ नोटिंग कर लेना सर, जो चीजें जो लिखी हुई है, क्योंकि बार बार थोड़ी ना आप वीडियोस को देख सकते हो, तो वीडियो को देख लिया, साथ साथ उसको थोड़ा सा नोटिंग कर लिया, ताकि सर हमें चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए और हमें दोबारा से अपने शैल सर की वीडियो को ना देखना पड़े। ठीक है, टाइम वेस्ट होता है बच्चों वीडियोस देखने के अंदर, बार 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 बार। एक बार समझ लो वीडियो से, उसको रजिस्टर के अंदर नोट डाउन कर लो, ताकि फिर बाद में अपने रजिस्टर से रिवाइज कर लेना। तो एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, सर अभी तो पूरा लिख दो ना सर, एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट एसेट्स। राइटिंग अच्छी है ना मेरी। दूसरा दूसरा एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू करंट एसेट्स। बच्चों समझ जाना, ठीक है। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट एसेट्स एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू करंट एसेट्स। अब ध्यान से सुनो, एसेट्स वो चीज होती है जो मुझे बिजनेस करने में क्या करती है बच्चों, हेल्प करती है। अब मेरे को एक बात बताओ ना, एक भैया है जिनका मोबाइल की शॉप है, किस चीज की शॉप है भैया, मोबाइल की शॉप है, तो उनकी दुकान के अंदर वो क्या करते हैं सर, मोबाइल को कम प्राइसेस के अंदर खरीदते और हाई प्राइसेस के अंदर क्या कर देते, सेल कर देते। मान लो मैं ही हूँ, मेरी अगर मोबाइल की दुकान है, तो भैया मैंने कंपनी से मोबाइल परचेज करा, लेट सपोज 10,000 रुपीज का, और भैया मैंने आगे कस्टमर को सेल कर दिया, बच्चों कितने का सेल कर दिया, 12,000 रुपीज का सेल कर दिया। तो बच्चों इस मोबाइल फोन को सेल करके मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, साहब बच्चे बताएंगे मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ बच्चों, 2,000 का प्रॉफिट हुआ। और मैंने आपको क्या बताया था, जो भी चीज आपको कमा के दे दे वो आपके लिए क्या बन जाती है बच्चों, एसेट्स बन जाती है। तो ये मोबाइल फोन आपके लिए क्या बन गया, एसेट बन गया ना। तो शॉपकीपर वाले मतलब मेरे लिए ये मोबाइल क्या हो गया, एसेट हो गया। लेकिन बच्चों क्या इस एसेट को मैंने खरीदा क्यों है, अब यहाँ पे मेरी इंटेंशन समझो, माइंड समझो, मैंने इस एसेट को क्यों खरीदा था, इस मोबाइल को क्यों खरीदा था सर, क्योंकि मुझे आगे कस्टमर को रीसेल करना था। तो जब भी आप किसी एसेट को परचेज करते हो आगे उसको रीसेल करने के लिए, कि सर मैं उसको यूज नहीं करूंगा, मैं उसको आगे चल के बेच दूंगा और उसको कैश में कन्वर्ट कर दूंगा, तो उसको कौन सी एसेट्स बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, समझे मेरी बात, नहीं समझे। और सर जैसे मान लो एग्जांपल्स ले लो, मेरी क्लासरूम के अंदर मैं चेयर्स लेकर आया, मान लो मेरी क्लासरूम के अंदर 25 चेयर्स है, कितनी चेयर्स है बच्चों, 25 चेयर्स है। ठीक है, तो अगर मैंने ये चेयर्स क्यों खरीदी थी, मैंने चेयर्स क्यों खरीदी थी, बेचने के लिए खरीदी थी, नो सर। तो जब भी मैं कोई चीज रीसेल करने के लिए नहीं खरीदता बेटा, उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स। सर नॉन करंट एसेट्स वो एसेट है जिसको मैंने खरीदा था ताकि ये मेरे बिजनेस में बेनिफिट दे और मुझे फ्यूचर अर्निंग में क्या करे, हेल्प करे। तो मेरी क्लासरूम में जो चेयर्स है वो मुझे क्या देती है, बेनिफिट देती है। बच्चे जब पढ़ने के लिए आते हैं तो आराम से कंफर्टेबली चेयर पे बैठ जाते हैं, और ये चेयर मुझे क्या करके दे रही है बच्चों, कमा के ही तो दे रही है ना। तो ये कौन से एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं। तो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में क्या डिफरेंस है,
करंट एसेट्स खरीदे गए थे रीसेल करने के लिए, सर आगे बेचूंगा प्रॉफिट के ऊपर और मुझे प्रॉफिट कमा के देंगे। और नॉन करंट एसेट्स को बेचना नहीं है बल्कि उनको बिजनेस में यूज करना है। जैसे क्लासरूम में एसी लगा हुआ है तो उसको मैं यूज कर रहा हूँ सर, सालों साल वो एसी चलता रहेगा और मुझे हेल्प करेगा किसके अंदर, अर्निंग के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है, इतनी सी बात समझे। अब चलो सर इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है ध्यान से। पहले मैंने क्या करा, एकदम इजी लैंग्वेज के अंदर आपको सिखा दिया, अब उसके बाद नोट से पढ़ लेते हैं। बच्चों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो क्या करना है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ठीक है, बिकॉज इस चैनल के ऊपर आपको क्या दिखेंगी, अकाउंट्स की प्रॉपर वीडियोस दिखने वाली है, ताकि आप लोग फटाफट से क्या कर सको, कॉन्सेप्ट को समझ सको और अपनी अकाउंट्स की तैयारी एकदम बहुत शानदार तरीके से कर सको। बच्चों नॉन करंट एसेट्स, इट रेफर्स टू दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस। भैया हम बेचेंगे नहीं, इसको कंटिन्यूसली यूज करते जाएंगे जब तक ये चलती जाएगी, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो भैया गुड्स क्या हो जाता है, जैसे मान लो समोसे वाले भैया उन्होंने कढ़ाई खरीदी इतनी बड़ी, और वो कढ़ाई को यूज करते जाएंगे जब तक वो क्या नहीं हो जाती, खराब नहीं हो जाती। वो तो क्या बना रही है सर, गुड्स बना रही है ना। समोसे क्या होते हैं सर, गुड्स होते हैं। लेकिन मैं क्लास में क्या दे रहा हूँ, टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूँ। तो मैं टीचिंग सर्विसेज के लिए मुझे क्या हेल्प कर रही है भैया, मेरी चेयर्स हेल्प कर रही है, एंड नॉट मेंट फॉर सेल। भैया मैंने इनको इसलिए नहीं खरीदा कि मैं बेच दूंगा, मैंने क्यों खरीदा है, कंटिन्यूड यूज के लिए खरीदा है, विच विल हेल्प इन द प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। और करंट एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इट इनटू कैश, विच वुड मैनेजमेंट वांट करती है उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब खरीदा गया था उसको सेल करने के लिए। तो क्या लिखा होता है, विच इज मेंट फॉर सेल। ठीक है, और सर दूसरा क्वेश्चन क्या निकल के आएगा, सर ठीक है आपकी बात समझ में आ गई, करंट एसेट्स को हमने इसलिए खरीदा है क्योंकि हमें उसको रीसेल कर देना है, आगे हमें किसी को बेच देना है। लेकिन सर बेचना कब तक है, सर विद इन 1 ईयर। तो जिस दिन आपने उसको खरीदा था उसके 1 ईयर तक आप क्या कर दोगे बच्चों, उसको सेल कर दोगे। अगर आपने उसको 1 ईयर तक सेल नहीं करा तो वो कौन सी एसेट बन जाएगी, नॉन करंट एसेट्स बन जाएगी। और विद इन 1 ईयर तक सेल कर दिया तो वो आपकी कौन सी एसेट्स है, करंट एसेट्स है। एज सच दीज एसेट्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज, भैया करंट एसेट्स को और क्या बोल सकते हैं सर, करंट एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज शॉर्ट लिव्ड एसेट्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं सर, एक्टिव एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। अब सर ये मत पूछना कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, सही समय आने पे बता दूंगा। अभी ये सोचना एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट एसेट्स एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू करंट एसेट्स, ये 2 चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी। और बच्चों एक और चीज समझाने वाला हूं मैं आप लोगों को, बताओ जल्दी से, पहले तो वीडियो कैसी लग रही है बच्चों। नॉन करंट एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। सर ये क्या बोल रहे हो सर, सर एक बार हमें दोबारा से बता दो ना प्लीज। तो देखो एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट एसेट्स और कैन बी क्लासिफाइड इनटू करंट एसेट्स। अब मैंने कहानी आगे बढ़ाई तो मैंने बोला नॉन करंट एसेट्स को भी 2 पार्ट्स में बांट सकते हो बच्चों। एक बन जाती है टेंजिबल एसेट्स, क्या बन जाती है बच्चों, टेंजिबल एसेट्स, और दूसरी बन जाती है इनटेंजिबल एसेट्स। बच्चों मेरी राइटिंग कैसी लग रही है आप लोगों को, पहली बार आप लोग आए हो इस चैनल पे, मेरी राइटिंग देख के कैसा लग रहा है आपको, एकदम ऐसा लग रहा है यूनिक सी राइटिंग है। यस चलो, नॉन करंट एसेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। सर क्या होती है टेंजिबल एसेट्स, बच्चों वो एसेट्स जिसको आप टच कर सकते हो। माइक देख रहे हो, क्या मैं इसको टच कर पा रहा हूँ, यस सर। क्या ये एक फिजिकल जगह ले रहा है, यस सर। क्या मैं इसको देख पा रहा हूँ, यस सर, मैं इसको देख पा रहा हूँ। तो ऐसी कोई एसेट जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जो कोई जगह लेता है। सर जब मैं इसको रखता हूँ तो ये जगह तो लेता है ना, उसको क्या बोलते हैं सर, टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स क्या होती है, टेंजिबल एसेट्स क्या होती है, those assets which can be seen and touched, in other words which have a physical existence। तो भैया जिसको आप देख सकते हो, सी कर सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, इन अदर वर्ड्स which have a physical existence, जो कि कोई फिजिकल जगह भी लेती है। जैसे कि आपकी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, भैया आपके पास कोई बिल्डिंग है उसको आप देख भी सकते हो, उसको आप टच भी कर सकते हो, ये कौन सी एसेट होगी, टेंजिबल। आपके पास जो भी व्हीकल्स है, कार है, या जो भी आपके पास फर्नीचर है, वो कौन सा एसेट है भैया, आपका टेंजिबल एसेट है। तो ये तो हो गए बच्चों आपके टेंजिबल एसेट्स। अब बात करते हैं आपके इनटेंजिबल एसेट्स की। तो भैया इसके अपोजिट क्या हो गए सर, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। जैसे मान लो एक टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है सर, क्या मेरे लिए पढ़ाने के लिए चेयर ज्यादा जरूरी है, एसी ज्यादा जरूरी है, लाइट ज्यादा जरूरी है, टीवी ज्यादा जरूरी है, कि मेरी नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सर मेरी जो नॉलेज है, क्या आप उसको देख सकते हो, नहीं देख नहीं सकते। क्या आप उसको टच कर सकते हो, नहीं सर। क्या उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, नो सर। सर आपके दिमाग में है ना बच्चों, जितना बड़ा तुम्हारा दिमाग है उतना बड़ा ही तो मेरा दिमाग है। मेरे कौन से ऐसे बहुत बड़ा सा दिमाग है कि सर देखो कितनी सारी फिजिकल एग्जिस्टेंस ले रखी है उसने, जगह ले रखी है। ठीक है, और बच्चों सिर्फ आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो जैसे मान लो अभी आप ये लेक्चर देख रहे होगे तो देन यू कैन फील कि हाँ जी सर, सर को पढ़ाना आता है, सर के पास हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, चैनल को हम सब्सक्राइब कर लेंगे। तो क्या लिखा हुआ है इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर, दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब
मतलब जो कोई फिजिकल जगह नहीं लेते, एंड थस कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, जिसको आप क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सीन, उसको आप देख नहीं सकते, बट कैन बी फेल्ट, उसको क्या कर सकते हो, कैन बी फेल्ट, सिर्फ फील कर सकते हो। सच एसेट्स आर, सच कुछ एग्जांपल है गुडविल के। गुडविल का एग्जांपल लो, जैसे मान लो एमआई का फोन ले लो, शॉमी का फोन ले लो, भैया कितने का आ जाता है उसका फोन सर, 10,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है, 8,000 रुपीज के भी आते हैं। लेकिन जहां पर अगर हम बात करते हैं कि सर आईफोन्स, तो नया आईफोन जो लॉन्च होता है सर, स्टार्टिंग प्राइस कितना होता है, 80,000 रुपीज। सर इतना डिफरेंस क्यों है प्राइस के अंदर, बिकॉज सर गुडविल है, मतलब नाम बना हुआ है उनके मार्केट के अंदर, ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं सर, प्रीमियम एक्स्ट्रा प्राइजेस चार्ज करते हैं। तो बेटा गुडविल, गुडविल का मतलब एक आपकी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, तो उस रेपुटेशन के बेसिस के ऊपर भी तो आप क्या ले सकते हो सर, एक्स्ट्रा प्राइजेस ले सकते हो। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, मान लो जिस सॉफ्टवेयर से मैं ये वीडियो की एडिटिंग कर रहा हूँ, ये क्लासेस जो बना रहा हूँ, क्या मैं उसको हाथ लगा सकता हूँ, क्या मैं उसको टच कर सकता हूँ, क्या मैं उसको सिर्फ क्या कर सकता हूँ सर, फील कर सकता हूँ कि हाँ भाई मेरी वीडियो एडिटिंग यहाँ पे चल रही है। और कुछ भी एग्जांपल्स है, जैसे कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क्स होता है। ट्रेडमार्क का अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे मान लो ऑडी का सिंबल हो गया, तो बेटा ये क्या हो गया, आपका ट्रेडमार्क हो गया। तो बच्चों ये भी क्या है, आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है। यूट्यूब का तो आपको पता ही है सर, कॉपीराइट, अगर मान लो किसी ने कोई सॉन्ग है, अब कोई गाना है, दिलजीत दोसांझ ने कोई गाना गाया, अब क्या उस गाने को आप टच कर सकते हो, उस गाने को सिर्फ आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो जैसे सिंगर हो गया, तो जो सिंगर की जो सिंगिंग स्किल्स हो गई, वो क्या हो गया भैया, उसके लिए इंटेंजिबल एसेट हो गया। एक्टर हो गया, उसकी जो स्किल्स हो गई, वो क्या हो गई भैया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गई, विच कैन नॉट बी सीन और टच बट कैन ओनली बी फेल्ट। तो बच्चों इसी के साथ आज की वीडियो को मैं क्या करता हूँ, ओवर करता हूँ। छोटी छोटी सी मैं वीडियोस आपके लिए बनाने वाला हूँ, ताकि आप लोग अकाउंट्स को मतलब 15-20 मिनट की आप लोग वीडियोस देखोगे और आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। जब हम आगे चल के बड़े बड़े क्वेश्चन करा करेंगे, तो वीडियोस की लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बिकॉज आपको ऐसा कंटेंट दिखेगा कि जो आपने नहीं देख रखा, मतलब आज से पहले। ऑब्वियसली सर कैसे देखेंगे सर, थोड़ी ना पहले अकाउंट से आया था क्लास 10th के अंदर। चलो ठीक है, बाय बाय।